हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पहला ही टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ लॉजिक्स। इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्जाम के तौर पर 100% इंपॉर्टेंट हैं। बीएससी बीटेक क्लासेस के बाद ये क्वेश्चन कंपटीशन के लिए सीएसआईआर नेट गेट और हायर लेवल के जितने भी कंपटीशन है उनके लिए ये 100% इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन ये तभी अच्छी तरह समझ में आएंगे कि आपने अलजेब्रा ऑफ लॉजिक का पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा हो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने इसकी सारी वीडियो बनाई है, आपको सर्च करना है अलजेब्रा ऑफ लॉजिक्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और साथ में चैनल का नाम लिख देना है बीएससी मैथ अलीगढ़। तो ऊपर ही सबसे पहले निकल के आ जाएगा और लेक्चर वाइज लेक्चर देखेंगे तो वो भी समझ में आएगा और ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। आज मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं और ये भी जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं। अगर मुझे रेस्पॉन्स सही मिला तो फिर 20-10 के बाद 11 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए स्टेटमेंट हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट कॉल्ड। ये कह रहा है ऐसा कौन सा जो स्टेटमेंट है जिसमें केवल एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं या कंपाउंड स्टेटमेंट या इक्विवेलेंट या ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। यहां इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, मैंने लिखा नहीं है। यहां कंपाउंड स्टेटमेंट है, मैंने ये पूरा लिखा है सिंपल स्टेटमेंट। यहां कंपाउंड स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। तो इन चारों में से कौन सा सही है? तो ये मैंने पहली टेबल में ही बड़े प्यार से सजाया है। जहां सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं वो सेंटेंस केवल सिंपल सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंपल प्रीपोजिशन या सिंपल स्टेटमेंट कहलाता है। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए स्टेटमेंट इज फॉर्म ऑफ टू और मोर देन सिंपल स्टेटमेंट। कोई एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर दो या दो से अधिक सिंपल स्टेटमेंट हो। क्या दो या दो से अधिक सिंपल स्टेटमेंट हो तो वो कौन सा स्टेटमेंट कहलाएगा? मैंने ये ऑप्शन इसी में छिपा के रखा है, लिखे नहीं है। इसकी जगह पर यही ऑप्शन आपको लिखने हैं रफ पर अपनी फेयर कॉपी पर और तब चेक करना है जब किसी स्टेटमेंट में दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जुड़े हों तो वो ऐसा स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपाउंड। तो इसका मतलब यहां बी इज द राइट आंसर, इस पे निशान लगाना है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। इफ ट्रुथ वैल्यू ऑफ टू स्टेटमेंट आर आइडेंटिकल देन दे आर कॉल्ड। वो क्या कहलाएंगे? यदि ट्रुथ वैल्यू दे रखी है और स्टेटमेंट कैसे उसके आइडेंटिकल हैं तब वो स्टेटमेंट कौन सा होगा, क्या कहलाएगा? यही ऑप्शन में आंसर छिपा हुआ है। आपको चारों यहां लिखने हैं इसके अंदर। इसमें इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आता है। जब आइडेंटिकल होते हैं तो वो कौन से स्टेटमेंट कहलाएंगे? आइडेंटिकल है तो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कहलाएंगे। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। अब आप देखिए मैंने समय की बचत करते हुए एक ही क्वेश्चन में 4 ऑप्शन बना दिए हैं और 4 क्वेश्चन एक जगह ऑप्शन है लेकिन क्वेश्चन कितने हैं? 4। आपको ये अलग अलग लिखने हैं। तो समझ में आ गया, जब आइडेंटिकल हो स्टेटमेंट तो वो क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट। आगे देखिए ये क्या कह रहा है। एनी स्टेटमेंट पी, क्या कह रहा है? एनी स्टेटमेंट पी देन नेगेशन पी इक्वल क्या होगा? तो इसके लिए पहले मैं आपको एक टेबल बता दूं, शायद आपने टेबल ना देखी हो, ट्रुथ टेबल। बस दो स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल लेंगे पी एंड क्यू की, तब मैं इन सारे क्वेश्चनों को और डिटेल में समझा पाऊंगा आपको। तो आइए ट्रुथ टेबल मेरे साथ आप खुद भी सीख लें। शायद आप पर आती हो तो बहुत अच्छी बात है और नहीं आती हो तो मेरे साथ सीख लें। पी और क्यू, यहां टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, ये लिखना तो आप जानते ही हैं टेबल कैसे बनाते हैं। अगर हम कंजक्शन बना रहे हैं, पी एंड क्यू को कंजक्शन कहते हैं, तो केवल ट्रू ट्रू हो तभी ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। इसका मतलब यहां भी फॉल्स, यहां भी फॉल्स और यहां भी फॉल्स आएगा। अब कभी भूलोगे तो नहीं, ये मैंने विद एग्जाम्पल देके समझाए हैं। आपको केवल सर्च करने की देर है, अलजेब्रा ऑफ लॉजिक्स बीएससी मैथ्स अलीगढ़। ठीक है, आइए अब डिसजंक्शन बताते हैं। डिसजंक्शन का साइन ये और होता है ऐसे, ये P एंड Q होता है, ये P और Q। इसमें क्या होता है, केवल जब फॉल्स हो दोनों तभी फॉल्स होता है। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ट्रू ही आएगा। देखिए यहां ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा, एक ट्रू यहां में है तो ट्रू आएगा, यहां में एक टी है तो टी आएगा, ये दोनों फॉल्स हैं तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अब अगला मैं बता रहा हूं इसमें इंप्लीकेशन वाले स्टेटमेंट में आप ऐसे लिखोगे और इंप्लीकेशन में आप टफ याद रखोगे, टी एफ अगर हो तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज सब ट्रू आते हैं। तो कभी भूलोगे तो नहीं।
तो इसका मतलब यहां दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, यहां टी एफ टफ आ गया तो ये फॉल्स होगा, एफ टी पे टी होगा और एफ एफ पे भी टी होगा। अभी एक और लिखे देता हूं डबल इंप्लीकेशन, या उसे हम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, तो यहां लिखे देते हैं पी डबल इंप्लीकेशन का ये साइन होता है क्यू। इसमें क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू आएगा और दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा, अगर टी एफ है तो फॉल्स आता है। कभी तो नहीं भूलोगे। अब मैं एग्जाम्पल तो आपको बता नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल से समझाए हैं। आप एक बार विजिट तो करिए, बस सर्च करना है आपको अलजेब्रा ऑफ लॉजिक्स बीएससी मैथ्स अलीगढ़, सारे टेबल वगैरह विद एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों टी है तो टी होगा और यहां लास्ट में फॉल्स है तो भी टी, टी एफ एफ टी पे दोनों फॉल्स होते हैं। आइए तो अब हम कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4। यहां एनी स्टेटमेंट पी देन, ये स्टेटमेंट ये है नेगेशन और फिर नेगेशन पी। अब मैं यहीं चेक करके दिखा देता हूं कि क्या आता है आंसर। ये पी है और अगर मैं यहां नेगेशन पी लगाता हूं तो इसका मतलब ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये टी, फिर डबल नेगेशन लगाता हूं, इसका मतलब इस पर फिर नेगेशन लगता है तो ये टी हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, ये फॉल्स और ये फॉल्स, और ये आप देख लीजिए पी आ गया। तो इसका मतलब डबल नेगेशन का मान पी होता है। यहां तक कोई परेशानी, इसीलिए टेबल बताई थी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। टू सिंपल स्टेटमेंट आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वर्ड एंड। जब दो स्टेटमेंट एंड से जुड़े हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं। जोड़ने के लिए तो मैं बता दूंगा, एक स्टेटमेंट पी दूसरा क्यू, तो ऐसे इसे जोड़ते हैं। इसकी मैंने टेबल भी बता दी और मैंने बोला भी था इसे हम कंजक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजक्शन। तो देख लीजिए कौन सा सही है, ए इज द राइट आंसर। अगर वास्तव में पढ़ने में मजा आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर ले, नहीं फिर नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगी। पता नहीं कौन सी वीडियो ऐसी मैं बताऊं जिसके एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो वो वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, टू सिंपल स्टेटमेंट आर कनेक्टिंग बाय द वर्ड। किससे कनेक्ट हो रहे हैं, वो और से। इज कॉल्ड, इन्हीं में आंसर छिपा हुआ है, और का साइन ये होता है, ये तो मुझे पता है ऐसे, और इसकी मैंने टेबल भी आपको सिखा दी, ये रही। अब इसे क्या बोलते हैं वो तो यहीं से देखेंगे, डिसजंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। तो कौन सा सही है, बी इज द राइट आंसर। यहां निशान लगा दीजिए, ये वाला पार्ट सही है। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, कई नंबर के क्वेश्चन आएंगे अगर आपने शुरू से पढ़ा हो। टू सिंपल स्टेटमेंट आर, यहां से मैंने डॉट डॉट कर दिया, आर कनेक्टेड बाय द वर्ड, यहां तक तुम्हें इसमें भरना है। और की जगह पे यहां क्या लिखा है, इफ देन इज कॉल्ड। इसका मतलब है जब दो सिंपल स्टेटमेंट किससे कनेक्टेड हो, इफ देन से, तो उसे हम क्या कहते हैं, इफ देन इंप्लीकेशन बोलते हैं। मैंने बता भी दिया, और कहां लिखूं, इसका मैंने आंसर नहीं लिखा है, वहीं से देखना आप। इफ देन को यहीं लिखे देता हूं, इसमें यह है इंप्लीकेशन का साइन। जब इफ देन से जुड़ा हो तो ऐसे यहां लगाते हैं, ये तो कॉल्ड है, ये ऐसे में लगा दी, ये वाला ये साइन है इंप्लीकेशन का साइन, ये पी इंप्लीकेशन क्यू दिखाई दे रहा होगा, पी इंप्लीकेशन क्यू, तो इसे बोलते हैं हम इंप्लीकेशन। चलिए यहां जगह बहुत है, ये लिखे देता हूं, इंप्लीकेशन का साइन ऐसा होता है। और सही कौन सा है, सी। तो इसके मैं ऑप्शन नहीं लिख पाया हूं, तो इसका कौन सा आंसर सही है, सी इंप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 7 बता दिया, अब आते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। सभी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, मजा आ रहा है। आइए, टू सिंपल स्टेटमेंट, फिर वही कहानी, टू सिंपल स्टेटमेंट आर कनेक्टेड बाय द वर्ड, यहां तक लिखना है। देखो इस और की जगह पे तो ये लिख दिया था, तो इंप्लीकेशन। अब ये और की जगह पे इफ एंड ओनली इफ है, तब हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं डबल इंप्लीकेशन या इक्विवेलेंस। तो कौन सा, डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, डबल इंप्लीकेशन। तो इसमें लिखा नहीं है मैंने, इक्विवेलेंस लिख दिया है। तो अब ध्यान रखोगे, अभी तक मैं आपको 0 लेवल से लेके चल रहा था। वास्तव में अगर मुझे रेस्पॉन्स मिला, कुछ व्यू अच्छे आए, तब मैं आगे ऐसे ही वीडियो लेके आऊंगा। तब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी हर वीडियो को, और स्पेशली इसको तो अपने सारे फ्रेंडों के साथ शेयर कर दें, वो सब देखें, तो कुछ मुझे व्यू आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर ऐसे ही लेके आऊं, नहीं तो मैं फिर किसी और सब्जेक्ट की तरफ मुड़ जाऊंगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 8 तक हम कंप्लीट कर चुके। द नेगेशन ऑफ ए डिसजंक्शन। आप डिसजंक्शन तो समझ गए, ये रहा। अगर इस पर नेगेशन लगा दें तो वो इनमें से किसके बराबर होगा। ये तो सारे स्टेटमेंट आपको देखने होंगे, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि देखने में तो बहुत टाइम लगेगा। जब कौन सा है डिसजंक्शन, ये वाला यहां दिखाई दे रहा होगा,
इसका नेगेशन अगर आपको लगाना है तो इन दोनों में नेगेशन लगाते हैं और ये एंड में बदल जाता है। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। किस में बदल जाता है? दोनों तरफ नेगेशन और की जगह पर एंड आ जाता है, हीरा एंड। अगर यहां एंड होता तो दोनों तरफ नेगेशन, एंड की जगह पे और बन जाता। ऐसा मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, तो इसको कभी भूलेंगे तो नहीं, 100% इंपॉर्टेंट है। एंड लिखा और लिखा है, दोनों तरफ नेगेशन और ये साइन किस में बदल जाएगा? एंड में। ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, ये रहा। द नेगेशन ऑफ कंजक्शन, यहां डिसजंक्शन था, यहां कंजक्शन है। ये कंजक्शन होता है इज इक्वल टू, तो मैंने क्या बताया था, दोनों तरफ नेगेशन, इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं बहुत मेहनत करता हूं तब जाके एक वीडियो आपके लिए बन पाती है। ऐसे नहीं है कि वीडियो मैंने बना दी और तुरंत डाल दी, इसमें बहुत कुछ काम करना होता है। तो प्लीज आप अपना कमेंट के साथ अपना नाम और अपने सिटी का नाम जरूर लिखें, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये मुझे जरूर बताएं, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं।